नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छा ही होना भी चाहिए। दोस्तों अच्छा ही होना भी चाहिए। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि न्यूटन चाचा के जो तीनों नियम ने दिए थे इनके बारे में। जो हमारे न्यूटन चाचा ने 3 नियम दिए थे इनके बारे में। न्यूटन चाचा के ऊपर सेब गिरा और भाई इन्होंने एक छोटे से सेब गिरने के कारण हमारी आधी फिजिक्स को बढ़ा दिया। क्या ही बताइए न्यूटन चाचा के बारे में। हम काश अगर न्यूटन चाचा के सर पर अगर सेब नहीं गिरा होता तो हमको आधी फिजिक्स कम पढ़नी पड़ती भाई। ऐसा आपने भी कई बार सोचा होगा। लेकिन खैर इन सब बातों को छोड़ो, हम लोग अब भाई जब गिरे गया तो भाई पढ़ना पड़ेगा ही। चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने दोस्तों 3 नियम दिया था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम इनका जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है संवेग का नियम। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जी हाँ दोस्तों, 3 नियम दिए थे। अब ये कौन सा क्या होता है भाई समझ में नहीं आ रहा है। चलो भाई पहले इसको समझते हैं। जड़त्व का नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहनी चाहती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर जैसे कि देखिए, अगर आप बस में बैठे हैं और थोड़ी देर से बस रुकी है और जब एक बैग बस गति प्राप्त करती है तो आप पीछे की ओर झुकते हैं। क्यों? क्योंकि आप विरामावस्था में थे और विरामावस्था में ही रहना चाहते हैं। अभी इसी को लेकर मान लेते हैं, अगर बस चल रही है और आप मान लीजिए आगे की तरफ हैं, आप स्ट्रेट बैठे हैं, बस चल रही है, आप स्ट्रेट बैठे हैं और एक बैग बस रुक जाए, एक बैग बस रुक जाए तो आप क्या होंगे? आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। ये भाई है कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहनी चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अब इस पर बाहरी बल लगा, इसी वजह से आप आगे की तरफ झुक गए। चलिए भाई, इनका जड़त्व का नियम तो हो गया हमारे साहब का। इनके लिए भाई इन्होंने एक सूत्र दिया था, P बराबर mv। यहाँ पर P है वेगमान, m है द्रव्यमान और v है गति। दोस्तों इस पे भी हम इस सूत्र को लेकर भी अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि भाई ये वीडियो लंबा हो जाने वाला है। जैसा कि मैं बता देता हूँ, ये 4 से 5 मिनट की हो सके तो वीडियो होगी, जहाँ पर हमने एक नियम को ख़त्म कर दिया, दूसरे नियम की बारी आती है। तो चलिए भाई हम लोग दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, संवेग का नियम। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये है, अब इसको हम ऐसे धक्का देते हैं। मान लीजिए कोई भारी वस्तु है, इसको हम अगर ऐसे धक्का देंगे तो मान लीजिए नहीं घुस रही, और फिर इसको थोड़ा और बल से धकेलेंगे तो एक आगे की तरफ बढ़ जाती है। यानी कि एक सेकेंड नियम इनका यही था कि हम किसी वस्तु को कितना तेज धक्का दे सकते हैं। हम जिस वस्तु को जितना तेज धक्का देंगे यह उतना ही तेज आगे बढ़ेगी। अभी दोस्तों मैं इसका आपको फार्मूला बता देता हूँ। दोस्तों इसका फार्मूला बता देता हूँ, F बराबर m इंटू वी, जहाँ F है बल, m है द्रव्यमान और v है v कर रहा हूँ दोस्तों, सॉरी m a है और a है हमारा त्वरण। अब दोस्तों इस सूत्र से आप इनका सेकंड नियम निकाल सकते हैं। अब इनके तीसरे नियम की बात आती है भाई। तीसरा नियम इनका क्या कह रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप या कोई व्यक्ति अगर गन चलाता है, जब गोली आगे की तरफ जाती है तो आपका एक जो बंदूक होता है ये पीछे की तरफ जाता है। यानी कि आप इस पे क्रिया किए और गोली निकली, और गोली ने भी प्रतिक्रिया की, जिसके कारण आपका गन पीछे की ओर चला गया। यही है इनका तीसरा लॉ। यानी कि न्यूटन साहब के ये तीनों नियम को आपने समझ लिया। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक ज़रूर करना। अगर यहाँ तक देख लिए तो लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।
और भाई क्लास अच्छा लगा होगा हमारे न्यूटन चाचा का ना, तो चाचा जी के नाम पर सब्सक्राइब भी कर देना।